हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विद हेमा में। आज की इस वीडियो में अपने दोपहर की दिनचर्या, समर वेकेशन बच्चों के हो रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां और उसी का रूटीन और साथ साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा दोपहर में मैं कैसे करती हूँ, ये भी आप लोगों को सब इस वीडियो में आज देखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा के साथ साथ दोपहर में मेरी दिनचर्या किस प्रकार से रहती है यही शेयर करने वाली हूँ। जो हमारा रहन सहन है वो बहुत सादगी भरा है। इसमें कुछ भी ऐसा दिखावा नहीं है। जो हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है वही हम भी ग्रहण करते हैं। और सच बताऊं, इसी में मैं बहुत संतुष्ट रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। ठाकुर जी ने जितना दिया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सुबह मैं दूध गर्म करना भूल गई थी, तो सबसे पहले मैंने दूध को गर्म करके रख दिया है। अब यहाँ पर ठाकुर जी के लिए बनेगी दाल और फिर बनाऊंगी चावल। ये जो दाल है ये मैंने रात को भिगा रखी थी, जिस दाल में कुछ पहाड़ी दाल भी हमारी मिक्स है, जिसे आप लोग सोयाबीन बोलते हो। और हमारे उत्तराखंड में एक फेमस दाल है, इसे हम काले भट्ट और सफ़ेद भट्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत ही प्रोटीन भरा रहता है। और इसकी दाल गर्मियों में बनाना बहुत ही अच्छा माना जाता है शरीर के लिए भी। और इसी को मैंने रात में भिगा लिया था। पूरी मिक्स दाल है, ये राजमा सोयाबीन है, दो प्रकार की, जिसे हम लोग भट्ट बोलते हैं, और उड़द है, चने की दाल है। बहुत सारी मिक्स दाल मैंने भिगा के रख दी थी। अब इसी को मैं बनाऊंगी। आज दाल को मैं उबाल के बनाऊंगी, लेकिन कभी कभी सीधे मैं प्रेशर कुकर में भी बना लेती हूँ। बाद में उसमें मैं तड़का लगा लेती हूँ। इस तरह से दाल बन जाती है। आज कुछ मन हो रहा था कि मैं उबाल के बनाऊँ और इसी के साथ ही बनाऊंगी चावल। और हमारा जो दोपहर का खाना होता है उसमें चावल ज़रूर से बनाए जाते हैं। रोटी हो या ना हो, चावल ज़रूर बनते हैं, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है। वैसे भी हमारे वहाँ दोपहर में चावल ज़रूर से बनाए जाते हैं। वैसे इन दिनों गर्मियाँ भी हैं, लेकिन सर्दियों में मैंने चावल बनाना कम कर देती हूँ। सर्दियों में ज़्यादा रोटियाँ बनाती हूँ दोपहर के समय भी। तो आजकल गर्मियाँ हैं और जल्दी से मैंने यहाँ पर चावल भी रख दिए हैं बनाने को। तो चावल बनाने से पहले चावलों को अच्छे से पहले मैंने बीन लिया था, और रोज़ बीन कर ही इसी तरह से मैं रखती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का भोग भी है। चावल चाहे जैसे भी हो, मैं रोज़ इसी तरह से छान कर बीन कर ही चावलों को चढ़ाती हूँ। तो चूल्हे पर मैंने दाल चावल को बनने को रख दिए हैं। अब जब तक ये बनेंगे तब तक ठाकुर जी को कुछ फ्रूटों का भोग लगा लूँगी। जिस प्रकार का भी फ्रूट रहते हैं घर पे आजकल, मौसमी फल जो भी हो। आज खरबूजा था घर में और इसी का भोग ठाकुर जी को दे दूँगी। कुछ न कुछ भोग ठाकुर जी को दोपहर में ज़रूर से लगाती हूँ। सुबह मैंने उन्हें रोटी, पराठा, दलिया कुछ भी हो बना के खिला देते हैं सुबह के समय। और सबसे पहले दूध का भोग लगाती हूँ, उसके बाद कुछ अन्न का भोग लगाते हैं। अब दोपहर यानी दोपहर के भोजन से पहले ही मैं ठाकुर जी को फ्रूट दे देती हूँ, कुछ ना हो तो मैं केले का भोग तब भी उन्हें लगा लेती हूँ। इस तरह से अब ये भोग ठाकुर जी को सबसे पहले लगाऊंगी। फिर आजकल बच्चे भी घर पे हैं, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो उसके बाद कुछ यही फल काट कर बच्चों को भी दे दूंगी। अब ठाकुर जी को जो भोग लगना है उसमें तुलसी पत्र डालूंगी, और सबसे पहले पिलाना है जल, क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं। गर्मियों में जल पिलाना अति आवश्यक हो जाता है। और हाँ, ये मन में रहता है कि अब दोपहर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठाकुर जी को उस पोशाक जो सुबह मैंने उनको पहनाई थी उसमें गर्मी लग रही है। इस समय उन दोनों की पोशाक भी मैं चेंज कर लेती हूँ दोपहर के समय, और जो सुबह पहनाए थे वो वस्त्र इस समय मैं बदल लेती हूँ। तो इस प्रकार से ठाकुर जी को पहले जल पिलाएंगे और उनके सामने कुछ फलों का भोग रख लेंगे, और थोड़ी देर हम मंदिर में पर्दा लगा लेंगे। और 10-15 मिनट के बाद लड्डू गोपाल जी के सामने से हम भोग उठाएंगे, और उसके बाद हम सब लोग इसे ग्रहण कर लेंगे। बच्चों की छुट्टियां हैं आजकल, और उनको मिला है बहुत सारा होमवर्क तो बच्चे कर रहे हैं, पर मेरे लिए उसी के साथ बहुत सारा काम बढ़ा देते हैं। जैसे अपनी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल कहीं भी फेंक देते हैं इस तरह से, और वो अपने काम में इस तरह से बिजी रहते हैं, और वो सब मुझे ही संभालना होता है। तो उसके बाद मैंने बच्चों को भी थोड़े से फल काट के दे दिए थे। हर काम समय से करना यही हमारी एक जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर मेरी दाल उबल के तैयार हो गई थी, तो आज इस दाल को मैं लोहे की कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, जिसमें हमें बहुत सारा आयरन भी मिलता है, और इसी तरह से कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे अब ये दाल हमारे लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे,
तो ये हमें शुद्ध और स्वादिष्ट इसी तरह से बनाना होता है। इसमें हमने कभी भी लहसुन और प्याज का इस प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे। आप है तो आपके पास आप उसमें थोड़ा सा घी डाल दें, नहीं है तो आप ऑयल में भी लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाला, टमाटर डाल दिए थे और 1-2 हरी मिर्च, वो भी बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने 1-2 हरी मिर्च काट कर डाल दी हैं। और जो हमारी उबाली हुई दाल है इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी डालकर हमारी दाल बनके तैयार हो जाती है। और यहाँ पर मैंने जो दाल है वो लोहे की कढ़ाई में बनाई है। दाल का रंग हमारा थोड़ा सा इसमें काला होगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो थोड़ा सा हमारा काला हो जाता है। अब इसी के साथ ही दाल भी बन गई है और लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले भोग लगाऊंगी। हाँ, जो मैंने आज दाल बनाई उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया। अब ये भी नहीं है कि घर में कभी लहसुन प्याज का प्रयोग होता ही नहीं है। लहसुन प्याज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब पहले ठाकुर जी को भोग हम बनाएंगे उनके लिए हम भोग निकाल लेंगे। अगर कुछ इस प्रकार से फिर सब्जी वगैरह लहसुन प्याज वाली बनानी है तो उसे हम बाद में बनाते हैं। और जो लहसुन प्याज का प्रयोग होता है मेरे घर पर बिल्कुल ना के बराबर होता है। कभी 3 टाइम और 2 टाइम तो बिल्कुल निश्चित है कि लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग मैंने लगाना ही लगाना है। उस दोनों टाइम के भोजन में हमें कुछ भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर दाल बना रखी है, इसमें मैंने मसूर का प्रयोग नहीं किया है। मसूर की जो दाल होती है उसका भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। बस ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा जब हम करते हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट थाली हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार है। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी हमारा भोग ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो ये लड्डू गोपाल जी का भोग है जो मैंने खाना बना रखा है उसमें मिला लूँगी और ये सब प्रसाद बन जाएगा। इसी को हम सब लोग खाएंगे। इस तरह से जो भी भोजन बनता है पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद उनके सामने से मैं कम से कम 10-15 मिनट तक रखती हूँ। फिर वहाँ से भोग को उठाते हैं, फिर जाके हम सब उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद अब हम दोपहर का खाना हम भी खाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है और मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादगी भरा मेरा जीवन है। मुझे दिखावा करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो दोस्तों यही थी मेरी लड्डू गोपाल जी के साथ मेरी दोपहर की दिनचर्या। आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी और लड्डू गोपाल जी के साथ मेरी दोपहर की सेवा और दोपहर का रूटीन आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर से बोलिए। तो फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।